नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए एसएससी जीडी भर्ती 2024 के रिजल्ट की रिगार्डिंग यहां पर एक नोटिस जारी हो चुका है, यहां पर एक न्यूज कटिंग जारी हो चुकी है। ठीक है, यहां पर आज आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ये मैं किस आधार के ऊपर कह रहा हूं, जब आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपका जितना भी डाउट है रिजल्ट को लेकर वो सारा आज क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। इससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधी नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना कि सर हमारा पीटी पीएचडी यानी जो फिजिकल कट ऑफ है इससे इतना नंबर ज्यादा है, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आप कमेंट कीजिए, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2024 के रिजल्ट डेट के बारे में। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूं, एसएससी के किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने में, जैसे एसएससी जीडी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उनको करेक्ट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथ का कमजोर होना और सही स्टडी मटेरियल का नहीं मिल पाना। तो अब आपका ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ चुका है। किरण पब्लिकेशन ने अपनी बेस्ट बुक मैथमेटिक्स के लिए यहां पर लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर, और ये बुक आपकी चैप्टर वाइज और टाइप वाइज रहेगी। ठीक है, ये बुक आपके टीसीएस पैटर्न के ऊपर रहेगी। इस बुक के अंदर टीसीएस के पीवाईक्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे और टोटली ये बुक आपके सोल्ड पेपर्स की बुक रहने वाली है। ये बुक चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज रहने वाली है। ठीक है, दिसंबर 2023 तक अपडेटेड बुक है। 11,950 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। अब यहां पर किरण पब्लिकेशन ने अपना पूरा शेड्यूल दे रखा है कि आपको किस प्रकार मैथ की तैयारी करना है कि सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीपीओ। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने पूरा 75 दिन का आपको टारगेट दे रखा है कि इन 75 दिनों के अंदर अगर आप हमारे बताए अनुसार तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको डेली 90 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और यहां पर इन्होंने टाइम भी बता रखा है कि किस चैप्टर को कितना कितना समय देना है। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे, जैसे आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम से क्वेश्चनों का वेटेज भी बताया गया है। इसके बाद में टाइम ड्यूरेशन भी बताया गया कि भाई इतना टाइम, मतलब जैसे 3 दिन के अंदर इस चैप्टर को आपको कवर करना ही है। ठीक है, और यहां पर इन्होंने जैसे टाइप वाइज बता रखा है कि पहले टाइप में आपको कितना समय लगाना है, और यहां पर जैसे पहले टाइप के अंदर एक दिन में आपको 30 मिनट आपको पढ़ना है। ठीक है, और यहां पर पेज नंबर भी आपको बता रखा है दोनों बुक के अंदर, इंग्लिश मीडियम और हिंदी वाली बुक के अंदर, दोनों बुकों के अंदर आपको पेज नंबर भी बता रखा है। तो आपका क्या होगा, तैयारी करने में और भी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जैसे टाइप 2 है, तो टाइप 2 को आपको कितने दिन में कवर करना है, कितना आपको समय इसमें लगाना है, तो यहां पर सारा कुछ आपको दे रखा है। तो इससे क्या होगा, एक आपका शेड्यूल बन जाएगा और आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, जैसे पूरा नंबर सिस्टम है, इसको आप सभी को बताया, ये बुक टाइप वाइज रहने वाली है। मतलब जैसे इजी क्वेश्चन है, फिर इसके बाद में मॉडरेट है, फिर इसके बाद में हार्ड है, तो सारे क्वेश्चन को, सारे टाइप को यहां पर लिख रखा है और इसका पूरा आपको टाइम भी बता रखा है। तो इस प्रकार टोटल आपके जितने भी चैप्टर है उनको कवर किया गया है। और यहां पर इसके अंदर वही सवाल है, आप सभी को पता है, रिपीटेड सवाल एसएससी के अंदर बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं, तो सारे रिपीटेड सवाल इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहां पर रिवीजन के लिए और यहां पर डाउट सोल्व के लिए आपको अलग से टाइम दिया गया है। ठीक है, तो पूरे जितने भी टॉपिक है आपके मैथ के, उन टॉपिक का आपको समय बताया गया, पेज नंबर बताया गया है और किस प्रकार कैसे कैसे तैयारी करना है वो आपको यहां पर बताया गया। तो ऑल ओवर अगर आप इनके बताए अनुसार तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन यहां पर कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो सैंपल पीडीएफ है, मैं ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कीजिए और देखिए कि किस प्रकार तैयारी करना है, और आप एक बार समझ जाइए इस पीडीएफ को और उसके बाद में आप बुक परचेज कर सकते हैं। तो ऑल ओवर बहुत बढ़िया बुक है, इसमें आपको सारा शेड्यूल मटेरियल वगैरह दे रखा है। और यहां पर आप देख सकते हैं आपको इनका एक स्केच कार्ड भी है, जिसके अंदर आपको 6000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलता है। ठीक है, तो ऑल ओवर बहुत बढ़िया बुक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। तो यहां पर देख सकते हैं, ये न्यूज कटिंग आप देख सकते हैं। इस न्यूज कटिंग के अंदर आपके रिजल्ट की बात बताई गई है। यहां पर आप ध्यान से देखोगे, इसमें बताया गया कि अर्धसैनिक बल में 46,000 से ज्यादा लोगों की नियुक्तियों को कलकत्ता हाईकोर्ट की हरी झंडी दे दी गई है। आप सभी को बताया, आपका जो रिजल्ट डिले हुआ था उसमें सबसे मुख्य कारण था यहां पर आपकी इस भर्ती के ऊपर कोर्ट केस था, लेकिन अब यह कोर्ट केस का मामला हट चुका है। हाईकोर्ट ने इसको हरी झंडी दिखा दी गई है और यहां पर आप देखोगे तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने देश भर में अर्धसैनिक बल में 46,617 रिक्त पदों पर भर्ती
के लिए हरी झंडी दे दी गई है। गुरुवार को जस्टिस, यहां पर थोड़ा सा ये बलर आ रहा है, ठीक है, जस्टिस का नाम दिया गया। खंडपीठ ने कहा कि अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति में मेरिट सूची प्रकाशित को की जा सकती है, मतलब मेरिट सूची आज या कल में प्रकाशित की जा सकती है, ये बात यहां पर बताई गई है। याचिकाकर्ताओं के बाद में पात्र पाए जाने वाले मेरिट सूची में शामिल करना होगा, मतलब जो भी कैंडिडेट है जिनको पहले रिजेक्ट कर दिया गया था अब उनको भी यहां पर शामिल किया गया है। अर्धसैनिक बलों में 46,000 पद खाली है। देश के बाकी हिस्सों में भी राज्य में मुकदमेबाजी के कारण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी, अवसर नहीं मिलने के कारण, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं इनकी रोक लगा दी गई थी। यहां पर देख सकते हैं 38 अभ्यर्थियों द्वारा यहां पर याचिका दायर की गई थी और अब यहां पर ये जो मामला है वो क्लियर कर दिया गया, यानी कोर्ट ने इसको हरी झंडी दे दी गई है, ठीक है। कोर्ट ने बोल दिया गया कि उनकी अलग से मतलब फिजिकल वापस करवाए जाए और वापस करवाने के बाद में यहां पर रिजल्ट जारी किया जाए। और आप सभी को पता है, कल मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भाई उस बच्चे का, जो भी बच्चे यहां पर कोर्ट केस लगाए थे उनका यहां पर फिजिकल हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे तो मामले में जस्टिस सीएम भट्टाचार्य और बाद में जस्टिस आदिम मुख्यालय की एकल पीठ ने कहा कि 38 अभ्यर्थियों के मामले में विचार करना होगा, तब तक एसएससी मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, अब यह मामला कोर्ट केस से क्लियर हो चुका है और अब आपका जो रिजल्ट है, या तो आज आपका रिजल्ट आने में लगभग यहां पर मैं बता देता हूं 95% चांस है आज आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि आज है आपका फ्राइडे, कल आपका सैटरडे है। सैटरडे को बहुत कम चांस होता है, सैटरडे और संडे को, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि उस दिन आता नहीं है, लेकिन आज जो फ्राइडे है वो उस दिन आज के दिन आपका रिजल्ट आने की पूरी प्रबल संभावना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। इसके साथ साथ अगर आप और भी जानकारी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके यहां पर जो भी लिखा हुआ है वो पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और रही बात कट ऑफ के बारे में, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते थे कि सर कट ऑफ अब कितना ज्यादा बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, कट ऑफ है अब इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो पीटी पीएचडी कट ऑफ ऑलरेडी बढ़ चुका है। अगर मैं बात करूं जैसे हिंदी स्टेट की, लगभग 8 या 9 नंबर प्लस है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर नॉन हिंदी स्टेट है, लगभग अगर आपका 6-7 नंबर भी प्लस है, ठीक है, तो भी आप सेफ है, ठीक है। अब यहां पर कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। और कट ऑफ जानने के लिए हमारी जो एप्लीकेशन है, कट ऑफ और रैंक जानने के लिए अपने स्टेट में आपकी क्या पोजीशन है, क्या रैंक है, और ऑल इंडिया के अंदर आपकी क्या पोजीशन है, क्या रैंक है, अगर वो जानना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाइए और अपना रैंक चेक कीजिए और देखिए कि हमारे स्टेट में, हमारी कैटेगरी, हमारी एरिया में हमारे से कितने बच्चे ऊपर है, ठीक है। इससे आपको कट ऑफ का सटीक अंदाजा बनेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है मैंने नॉर्मलाइजेशन के लिए भी जो एप्लीकेशन बनाई थी वो एकदम सटीक एप्लीकेशन बनाई थी। यहां पर जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है उन्होंने भी बोला है कि ये एप्लीकेशन बढ़िया है, ठीक है। तो आप भी उस एप्लीकेशन को ट्राई कीजिए, उसमें सारा कुछ मटेरियल दे रखा है। 2025 और 2026 वाले कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सारा कुछ मटेरियल बिल्कुल फ्री के अंदर दे रखा है, एक भी रुपए आपसे नहीं लिया जा रहा। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर आप पैसों के लिए डेली वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर 5 लाख प्लस कैंडिडेट है। अगर मैं एक भी बच्चे से लगभग 10 या 20 रुपए भी लूं तो आप एक बार अंदाजा लगाइए, 5 लाख बच्चों से लगभग 10-10, 20-20 रुपए लूं तो कितना रुपया हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं यहां पर, मेरे को पता है कि जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं जो तैयारी करते हैं वो गांव देहात से आते हैं, ठीक है, उनके पास इतनी साधन सामग्रियां नहीं है। तो इसलिए हमने एक लॉन्च अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसके ऊपर सारा मटेरियल फ्री में दिया है, ठीक है। तो आप भी उसका फायदा उठाइए और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। इसके साथ साथ आपको यह भी बताना है, सर हमारा पीटी पीएचडी कट ऑफ से इतना नंबर ज्यादा है तो क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आप कमेंट कीजिए, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।